लेकिन आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ, जिससे आज आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इसमें कुछ कमी लगती है। हार्डवर्क करे बिना तो सक्सेस नहीं मिल सकती, हार्डवर्क भी करना है, लेकिन साथ साथ में हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देती हूँ। क्या होता है कि एक बार ग्रीक, आपने देश का नाम सुना होगा, ग्रीक देश में वहाँ की गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की कि जो भी इस फिक्स डेट पर एक कंपटीशन करवाया जाएगा, है ना, और इस कंपटीशन में जो बफेलो को उठा लेगा उसको इनाम दिया जाएगा, और वो भी बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब जितने भी पहलवान थे ग्रीक के अंदर, सभी लोग प्रैक्टिस करने लगे, है ना, सभी लोग प्रैक्टिस करने लगे और डेली मतलब एक्सरसाइज करना, ठीक है, वजन उठाना, ये करना, उस तरीके से अपने प्रैक्टिस करने लगे। अब उसमें से एक बच्चा कह लो, ठीक है, एक यंग था जिसका नाम था मेलोन, है ना, तो वो क्या करता है कि एक भैंस का बच्चा लेकर आया। ठीक है, अब उस भैंस के बच्चे के साथ जब वो लेकर आया, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, बाकी के जो पहलवान थे उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो, उठानी तो भैंस है, तुम ये बच्चा क्यों लेकर आए। उन्होंने किसी की नहीं सुनी और अपनी प्रैक्टिस में लगा रहा। तो वो डेली क्या करता, उस बफेलो के बच्चे को वो उठाता, है ना, और उठाने की प्रैक्टिस करने लगा। ऐसे दिन बीतते चले गए और एक दिन आया कि वो भैंस का बच्चा जो था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन साथ साथ में उस मेलोन की भी तो स्ट्रेंथ, पावर जो है वो बढ़ने लगी उसको उठाने की। जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ रहा था, उसका वेट बढ़ रहा था, तो ऐसे ही मेलोन की भी तो शारीरिक शक्ति बढ़ रही थी ना, तो धीरे धीरे उन्होंने उसको भी उठाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसमें उसको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो उस चीज का पहले ही हैबिचुअल हो चुका था। उसको पता था कि मुझे इस बफेलो के बच्चे को उठाना है, और जो वो डेली प्रैक्टिस कर रहा था तो उसको आदत हो गई थी। और जब एक फिक्स डेट पर जब ये कंपटीशन हेल्ड करवाया जाता है, तो उसमें सभी पहलवानों ने जो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, 1 साल का टाइम दिया गया था इस कंपटीशन को जीतने के लिए। 1 साल तक तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन जिस दिन फिक्स डेट होगी और जिस दिन ये कंपटीशन लड़ा जाएगा, तो उसमें आपको इस भैंस को उठाना है, और जो पहलवान इस भैंस को उठा लेगा उसको बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। अब सभी पहलवान जो इतने साल भर से जो प्रैक्टिस कर रहे थे, सब के सब फेल हो गए। जीता कौन? मेलोन। क्यों जीता? क्योंकि उसने स्मार्ट वर्क किया था, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क किया था। यानी कि स्मार्ट वर्क कैसे किया उसने? वो बफेलो के बच्चे को लेकर आया और उसी के साथ उसने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, और एक दिन वो बच्चा भैंस बन गया, है ना। तो अब उसने क्या किया, इजीली उस भैंस को, उस बफेलो को उठा लिया और इनाम जीत गया, कंपटीशन भी जीत गया और उसको इनाम भी मिला। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, है ना। तो आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि अभी आपका एग्जाम टाइम आ गया है, तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, जिससे आप कम टाइम में अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सको। आपको वो तरीका अपनाना है। और वो तरीका कैसे अपनाओगे? आप स्कूल जाते हो, स्कूल में बहुत टाइम कंज्यूम होता है ना, लेकिन अभी आपको क्या करना है, ऑनलाइन क्लासेस देखिए, किसी भी टीचर को फॉलो कीजिए, उसको बहुत ही कम टाइम में आप उस चैप्टर को समझिए, उसकी समरी को समझिए। डेफिनेटली इस तरह से आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लेंगे और एक अच्छी तैयारी के साथ आप एग्जाम में जाएंगे। ऑल द वेरी